सो आज हम नॉर्मल एक जनरल स्मॉल कोड लिखना शुरू करेंगे। अब ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मेरा है। तो सबसे पहले हमें क्या है कि ये हमने डिस्कशन हम स्टार्टिंग के लेक्चर से हम करते आ रहे हैं कि ये हम हर एक सेल की अपनी एड्रेस होती है और उसको कैसे हम बुलाना है। ये तो हमें सबको अब आपको पता ही चली गया होगा कि भाई अब मेरे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा है तो इसका क्या है। आपको बुलाने के दो तरीके होते हैं। एक तो सेल 6,1 डॉट वैल्यू 6,1 डॉट वैल्यू और दूसरा आपका रेंज क्या लिखूंगा मैं A6 लिखूंगा। वो भी आपका इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो इसी तरीके से मेरे पास कोई अगर मैं ग्रुप को बुलाता हूँ तो इसको पूरे को सिलेक्ट करना है मुझे कॉलम को, तो B to B मतलब रेंज B to B लिखूंगा, है ना। इसको सेल लिख के तो मेरा नहीं हो पाएगा, या सेल लिख के ये पूरा थोड़ी ना आएगा। वो सेल एक एक होता है, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, रेंज B to B लिखूंगा। अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, रेंज रेंज C2 is to H2L लिखूंगा, है ना। इस तरीके से मैं अपना डेटा या रेंज को जो है मैं डिफाइन करूंगा अपना VBA कोड में। सो इसी की यूटिलाइज मतलब इसी की इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने पढ़े हैं उसी की इम्प्लीमेंटेशन में आज हम छोटा कोड लिखेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद मॉड्यूल लिखेंगे। तो मेरे यहाँ पे क्या है, मैं स्टार्टिंग हमेशा किससे करता हूँ, सॉब मैक्रो नेम लिखूंगा। फर्स्ट मैक्रो। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कोड लिखने के टाइम में पहले वेरिएबल की डिक्लेरेशन करूंगा कि मेरे वेरिएबल क्या होंगे, और क्या मैं फ्यूचर फोरकास्टिंग करूंगा कि मैं आगे मैं क्या कोड में क्या वेरिएबल यूज करूंगा। जनरली मैं ये अभी मेरे पास क्या, मेरे को पहले तो मेरे टास्क क्या है वो मुझे समझना है, उसके बाद मैं वेरिएबल उसी हिसाब से मैं वेरिएबल लूंगा। तो मेरे को पहले आप यहाँ पे मेरे को क्या काम है कि भाई मेरे को इस सेल में फर्स्ट वाले सेल में यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्रो लगा के मेरा अपना नाम लिखना है। तो मैं इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, ये मेरे टास्क हो गई। पहले तो सबसे पहले तो मेरे को इस वाले उसमें लिखना है, मतलब ए वाले में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप जनरली एक्सेल में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सेम चीज लिखने के लिए मेरे पास सपोज मान लो मैंने ए लिखा है यहाँ पे, ए लिखा तो ये चीज अब मैंने यहाँ पे लिख, पहले यहाँ पे मैंने एक चीज ए लिखा। और इसको आप क्या करोगे, इसमें ये यहाँ पे रहेगा, अब इसको आप ये पूरे में लाने के लिए आप क्या करोगे, कहीं एक जगह मेरा वैल्यू है तो उस वैल्यू को मैं सिलेक्ट करके दूसरी जगह पे मैं ले जाके वैल्यू पेस्ट कर सकता हूँ। अपना नाम लिखेंगे हम इसमें फर्स्ट वाले मतलब ये A1 से लेके A10 तक। तो उसके लिए मेरे पास अब मुझे क्या चाहिए, कुछ वेरिएबल चाहिए नहीं चाहिए। इसके लिए मेरे को क्या है कि मैं वेरिएबल डायरेक्ट अभी वेरिएबल मान के भी कर सकता हूँ, बिना वेरिएबल माने भी कर सकता हूँ, है ना। मेरे पास कई ऑप्शन है। मैं नॉर्मल सीधा तरीके से करता हूँ, तो मेरे पास अभी कोई वेरिएबल चाहिए तो अभी आई वेरिएबल, एक वेरिएबल को मैं इंटीजर मान के लिखता हूँ। तो अभी मेरे पास चाहिए तो मैं और वेरिएबल आगे जाके मैं यहाँ पे असाइन कर और को वेरिएबल को मैं डिफाइन करूंगा, है ना। ये क्या है, वेरिएबल है, आई वेरिएबल है। आप आई की जगह एक्स भी मान सकते हो, जो वाई जेड ए से लेकर जेड तक कुछ भी मान सकते हो, या नाम मान सकते हो, एप्पल मान सकते हो, बॉल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। वेरिएबल मतलब तो कुछ भी हो सकता है, बस नंबर नहीं मान सकते। तो उसके बाद आपका उसके बाद मेरा सबसे पहले तो काम क्या है कि भाई यहाँ पे एक सेल में मेरे पास क्या है, अब मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वैल्यू चाहिए, तो ये इसको इस सारे को एक साथ मुझे बुलाना है, तो मैं क्या लिख के बुलाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये क्या करेगा ये कि मैं या फिर दबाऊंगा तो एक एक स्टेप रन होगा, और ये मैं डायरेक्ट ये दबाऊंगा तो ये आपका मैक्रो रन करने के लिए यूज होता है, पॉज करने के लिए, ये मतलब वहां पे ब्रेक लगाने के लिए, और ये आपका टोटल रिसेट मतलब पूरा कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए। अगर ये आप डिजाइन मोड है, ये आपका डिजाइन मोड कब यूज होता है, आप प्राइवेट मैक्रो जब बनाते हैं, प्राइवेट सब आप यहाँ पे तो ये पब्लिक सब है, या सब या पब्लिक मतलब आप कोई भी सीट में ले जाइए वो काम कर लेगा। अगर आप प्राइवेट सब करते हैं तो जिस सीट में आपने मैक्रो बनाई है उसी सीट में काम करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। तो उसको मतलब डिफाइन करने के लिए ये डिजाइन मोड में आ जाएगा अपना आपका कोड। तो यहाँ से क्या है कि जनरली अब मैं या फिर डाल के मैं करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास सारा ये कोड रन होते ही ये जो व्हाइट येलो लाइन जो यहाँ पे जाके पास होते ही ये क्या कर दिया, सारा में इब्राज लिख दिया इसने। इसमें क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है
कि रेंज A/A1/A10 इज इक्वल टू युवराज लिखा है, तो मतलब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए रेंज से पहले बोला इस रेंज की वैल्यू क्या दो, इसका नाम दो युवराज। अब इसी तरीके से मैं इसको ना करके, इसको मेरे को नहीं करना है और दूसरे तरीके से करना चाहता हूँ। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस वाले में युवराज नाम देने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मेरे को इसका इसका इसकी इसकी पहचान चाहिए मुझे, इसको बुलाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख के बुलाऊंगा, या तो मैं रेंज A1 लिखूंगा, या तो क्या लिखूंगा मैं, या तो मैं ये लिखूंगा सेल 1,1, यही लिखूंगा ना, या तो सेल 1,1 या तो सेल 1,1 लिखूंगा या रेंज लिखूंगा A1। अब मैं चलो रेंज लिखता हूँ, रेंज इज इक्वल टू मैंने क्या करा, तो ये अब पहले यहाँ पे जब मेरा रन होगा इसमें आके तो यहाँ पे युवराज आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, रेंज A1 डॉट कॉपी, इसको मैं कॉपी करूंगा और रेंज A2/A10। मैं अगर ये करके मैं पेस्ट स्पेशल मतलब पेस्ट कर देता हूँ, या ये भी छोड़िए डॉट पेस्ट ही मान लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू में ये एक तरीके से आपका भाई पेस्ट ही कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है ना। तो ये करूंगा तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे वैल्यू पेस्ट हो जाएंगे, A2 से लेके A10 तक सारे में आ जाएगा वैल्यू, आ जाएगा है ना पहले। अब यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे रेंज A1 इज इक्वल टू युवराज लिख रहा है, तो रेंज A1 मतलब तो यही है। हाँ, तो इसमें पहले युवराज लिखा, अब उसके बाद रेंज A1 को कॉपी करा, उसको कॉपी करा और उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। तो अब ये मतलब ये मैंने यहाँ पे भी डायरेक्टली, अब इसमें मेरा ये लिखने का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास यहाँ पे मैं इस ये लिखता था या मैं ए लिखता हूँ, दोनों का मतलब काम मैं एक चीज को मैंने मतलब दो तरीके से कर सकता हूँ, मतलब कई दो तरीके से या कई तरीके से कर सकता हूँ मैं, और तीसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, है ना। अब मैं इसको रोकता हूँ तो अब मैं इस तरीके से आगे कमेंट डालता हूँ। अब मैंने ये एपोस्ट्रोफी ऐसे डालूंगा तो ये कमेंट हो जाएगा, लाइन को रीड नहीं करेगा वो, है ना। मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ। अब आपको ये रन करिए तो ये ऑटोमेटिकली आ तो रहा था, है ना। हाँ, तो ये की चीज, अब ये आपको मतलब ये नॉर्मल चीज हुआ कि आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं A1 से लेके A10 तक मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 आ जाएगा, मैंने 1 लिख दिया वहां पे, है ना। इसमें आपको ऐड कहाँ पे करना है, मतलब मान लो आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको कैसे क्या बुलाओगे, अब यहाँ पे आप इसको बुलाओगे ना, यहाँ पे भाई मेरे को इसमें काम करना है, हाँ रेंज लिखो या सेल लिखो, अब अकेला है तो आप कह रहे हो रेंज लिखता हूँ, तो रेंज क्या लिखोगे, A11। ओके, A11 उसके बाद आपको क्या करना है, सॉम करना है ना। रन। तो ये सॉम करने के लिए आपको अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे सॉम करेंगे तो अब मैं क्या लिखूंगा, रेंज, अब किस किस का सॉम करना है आपको, इसका मतलब आपका A1 से लेके A10 का, ठीक है ना। तो A1 रेंज A1 प्लस A2 प्लस, इस तरीके से मैं आगे तक करता जाऊंगा तो ये अपने आप सम होता जाएगा, नहीं होता मतलब जुड़ता जाएगा ये अपने आप में। अभी A1 A2 का जोड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू 2 आना चाहिए, तो आगे A3 A4 A5 करोगे तो आप अपने आप जुड़ेगा जुड़ेगा, है ना, है ना। इस तरीके से हमने अब ये नॉर्मल रेंज लगा के हम इस तरीके से हम करेंगे। अब आपको 1 2 3 4 ऐसे लाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे पास, अब इस अब यहाँ पे इस चीज के लिए अब आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फर्स्ट रो आएगा, मतलब रो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 करके 10 तक लाना है आपके पास, है ना। क्या लिखूंगा, इस तरीके से कि जो रिपीटेटिव डाटा होता है ना सर, इसके लिए मैं जनरली लूप की यूज करता हूँ, वो मुझे आसान पड़ेगी। फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 लेके 10, ठीक है ना। सेल ओके। लगाता हूँ I, 1
इजिकल टू आई, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये क्या कर देगा, आपका जो वैल्यू है ये यहाँ पे रन होते ही आपका यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैं करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको इस तरीके से मतलब ये तो लूप की बात है, ये थोड़ी मतलब बाद की बात है सर। मैं अभी तो जनरली रेंज और में से, अब मैं चाहता तो आपका सम भी मैं इसी से निकाल देता। अब मैं इसको यहाँ पे सम करना है, तो इसको मैं एक ही कोड में मतलब आपका पूरे का वैल्यू में सम करके आपको बता देता हूँ ना। मैंने लिखा सेल 11, 1 इजिकल टू, ठीक है। उसके उसके बाद एप्लीकेशन एप्लीकेशन। डॉट सम, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मैं वैल्यू दे दूंगा। रेंज। अब मैंने ये दे दिया है ना। अब उसके बाद रन कर देते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली इसको जोड़ के 55 दे दिया। ये अब इसको आप, वो अलग अलग तरीका होते हैं सर कोड लिखने के, मतलब आपका सिंपलीफाई आप आगे मतलब जितना आपका आगे पता चलता जाएगा ना, मतलब कोड का क्या क्या, मतलब इसको और मैं लूप लगा के भी कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से मैं कर सकता हूँ, है ना। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फॉर लूप वगैरह, इफ कंडीशन वगैरह जो अगर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने ये पढ़ लिया कि हमें ये कैसे लेना है ना। नॉर्मल आप रिपीटेटिव मतलब टास्क आपको मतलब यहाँ पे क्या है, सेम चीज को कैसे मतलब सेम चीज को आपको कैसे रिपीट करना है 1 से लेकर 10 सेल तक, है ना। अब यही चीज अगर मेरे पास, अगर ये यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा, सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा युवराज, ठीक है इसमें। अब मेरे को इसी में मतलब जनरली अब क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास तो ये डाटा तो यहीं पे है, होम डाटा यहीं पे है, तो अब होम का आपको मेरे को इसको बोल्ड करना है। तो आप ऐसे करके बोल्ड करोगे, ऑटोमेटिकली बोल्ड करना है, तो आपको मतलब मेरे को बीबीए से बोल्ड करना है ना। तो मैं कैसे करूंगा, या बीबीए से इटैलिक में लाना है, बीबीए से अंडरलाइन में लाना है, तो मैं कैसे करूंगा। हाँ, तो उसमें नॉर्मल कोड होता है आपके पास। ये क्या है, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे हम, पहले तो आपको जिसमें का आपको काम करना है उसको हम बुलाएंगे। उसकी एड्रेस, अब इसकी एड्रेस क्या होगी, मैं इसको लिखता हूँ रेंज, ठीक है ना। हाँ। क्या लिखूंगा, रेंज 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 लिख के क्या लिख सकता हूँ, C4। हाँ, ठीक है। रेंज C4 डॉट, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे देखिए रेंज के मैंने डॉट लगाया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने सारे ऑप्शन आएंगे, है ना। अब हमें तो क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैं लिख दूंगा रेंज डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड। अब रेंज ये C4 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड अगर मैं करूंगा, तो ये क्या कर देगा, इसका फॉन्ट को बोल्ड कर देगा। अब ये मैंने ये कर दिया, तो ये इसका ये फॉन्ट क्या हो गया, आपका बोल्ड हो गया, है ना। अब ये एक्चुअली क्या होता है सर, ये छोटे छोटे होते हैं सर ये। अब ये कोड मेरे को भी कंफ्यूजन ये होता है कि भाई आपका इक्वल टू ट्रू में डालना है। अब मेरे को पता नहीं था, डॉट मैंने बोल्ड कर दिया था। मैं आपको बताऊं ऐसा है ना। अब मैंने पहले आपके आगे मैंने ये कोड लिखा, मैंने कोशिश करा, देखो आप यहाँ पे बोल्ड है नहीं, है ना। पहले आपके आगे मैंने बोल्ड लिखा, बोल्ड नहीं था। मैंने समझ गया। ऐसे, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और इसको रन करा। तो ये क्या है, अब आप ये बोल रहा है कि भाई ये इस नाम का कोई है नहीं, इस तरीके से आप नहीं छोड़ सकते, इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, तो मैं ऐसे करके ट्रू लिखूंगा। अब ये भी कह रहा है इस एक्सप्रेशन के लिए इस तरीके से आपका कोड नहीं होगा, तो इस तरीके का कोड नहीं होगा, तो हम ये हटाएंगे, तो ये होगा, है ना। तो इससे इससे हमारा क्या है, कितने जितना आपको प्रैक्टिस है इस चीजों इन चीजों का, वो ऑटोमेटिकली आपका होता जाएगा। आप देखेंगे तो जैसे एक्सेल में फार्मूला बताता है, उसी तरीके से रेंज बताता है। अब यहाँ हम्म। पे नीचे लिख रहा है कि भाई सेल 1 का क्या वैल्यू है, सेल 2 का क्या वैल्यू है, इस तरीके से आपको बोल रहा है, एज रेंज बोल रहा है ना। अब देखो सेल सेल में अगर मैं डालूंगा, तो ये कह रहा है रो इंडेक्स कितना है, कॉलम इंडेक्स कितना है ना, वही तो कर रहा हूँ, वही तो करना है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे,
यहाँ पे ये क्या है, हम यहाँ पे अपने बोल्ड कर दिया। अब इसी तरीके इसको क्या करूंगा मैं, डॉट, मैं बॉर्डर, इसके बाद अब मैं क्या क्या करूंगा। अब मतलब अब एक बार आप खुद ही करके देख लेना जो भी है ना। मैं बॉर्डर लगाऊंगा, है ना। उसके बाद इसके बॉर्डर का मैं दे दूंगा क्या, कौन से बॉर्डर लगाऊंगा इसमें। यहाँ पे आप बॉर्डर जब लगाएंगे तो आप यहाँ पे ये बॉर्डर तो आपका यही है, तो आपको यहाँ पे बॉर्डर आप लगाओगे तो अब ये करोगे तो मतलब एक्सेल बॉटम हो गया, एक्सेल टॉप हो गया, मतलब लेफ्ट हो गया, एक्सेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इस तरीके से मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा। यही यही है ना, यहाँ पे ऑप्शन भी, यहाँ पे भी यही ऑप्शन आएंगे। तो सब में हर चीज में मैं यहाँ पे रेंज के साथ में जो भी चीजें कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हर चीज है। अब मैं रेंज डॉट क्लियर करता हूँ तो ये क्या करता है, ये डाटा हटा देगा। एक चीज और है हमारे जनरली वो, ये नॉर्मली ये चीजें हम, ये अगर आपको नॉर्मली कोड चलाना आ गया है ना, तो ये चीजें क्या है कि सिंटेक्स चाहिए, आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज और है, मेरा बेसिकली जनरली मैक्सिमम क्या यूज होता है, ये आप में क्लियर, एक तो क्लियर यूज होता है, एक यही चीज है क्लियर कंटेंट्स। ये दो चीजें अलग अलग है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, मैंने डॉट करा और उसके बाद सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने आप है, देखिए यहाँ पे क्लियर अपने आप लिखा है, अपने आप नीचे हाँ लिखा है, और मैंने टैब दबा दिया है और कुछ नहीं लिखा। इसका भी क्लियर कंटेंट का भी यही है, मैंने टैब दबा दिया, छोड़ दिया, है ना। तो अब ये क्लियर क्या करता है कि ये इसका सब कुछ क्लियर कर देगा। सब कुछ का क्या मतलब हो गया, इसकी बॉर्डर वॉर्डर, ये इसकी जो अभी अलाइनमेंट यहाँ पे है, जो आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ये सब कुछ ये क्लियर कर देगा। लेकिन क्लियर कंटेंट क्या करता है, बस इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू को डिलीट कर देगा, इस तरीके से। हम एक बार रन करके देखते हैं कोई सा भी। मैंने क्लियर किस में लगाया, हाँ, इस तरीके से, है ना। तो अब मैं इसको रन करते हैं, ये क्या करता है। अब ये C4 को तो मैंने क्लियर कर दिया था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका सारा बॉर्डर वॉर्डर सब कुछ चला गया। और आपका D4 को मैंने क्लियर कंटेंट करा था, तो उसमें जो वैल्यू था वही चला गया, लेकिन आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर रह गई। में प्रॉपर जो आपकी फॉर्मेटिंग है, और ये फॉर्मेटिंग नहीं गई। तो यही चीजें हैं, आपका ये है। ये आपका रेंज, मतलब ये अब आगे देखेंगे, अब रेंज डॉट कॉपी भी है, अब हम कॉपी देखेंगे एक बार, है ना। मेरे हाँ पास ये डाटा है, इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल C करके कॉपी करूंगा, और राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कई ऑप्शन है। अब मैं ये पेस्ट करूंगा, ये पेस्ट करूंगा, ये पेस्ट करूंगा, ये पेस्ट करूंगा, मतलब इसमें इनमें क्या अंतर होता है, क्या अंतर होगा, इसके लिए क्या है, अगर आप ये करोगे, नॉर्मल पेस्ट करोगे या पेस्ट ऑल करोगे, ये मतलब ये चीजें क्या है, ये आपको क्या कहोगे आप, मैं स्पेशल प्रॉपर्टी में जाता हूँ, है ना, पेस्ट हाँ। स्पेशल में जाता हूँ, तो ये पेस्ट ऑल है, ओके। बाय डिफॉल्ट पेस्ट ऑल है यहाँ पे, है ना। ये ऑल का क्या मतलब हो गया, ये सब कुछ ये पेस्ट करेगा। इसमें नंबर भी है, और इसके साथ अगर फार्मूला लगा के मैं नंबर निकालता तो वो फार्मूला भी पेस्ट होता। इसका फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मेट भी पेस्ट होता। अगर इसमें डाटा वैलिडेशन लगता मेरा, वो डाटा वैलिडेशन भी पेस्ट होता। अगर इसके पास, मेरे पास इसमें यहाँ पे नोट्स होते, वो नोट्स भी पेस्ट होते। और यहाँ पे कमेंट्स होते, कमेंट्स भी पेस्ट होते। और ये जो मेरी कॉलम की विड्थ है, मेरी रो की हाइट है, हर चीज, तो ये चीज मेरा क्या होगा, ये पेस्ट ऑल हो गया। जैसा वहां पे वैसा यहाँ पे बना देगा। ये चीज क्या होगा, बस इसकी वैल्यू वैल्यू पेस्ट कर देगा। वैल्यू वैल्यू पेस्ट कर देगा का मतलब क्या हुआ, कि जैसे वहां पे हमने क्लियर कंटेंट कर रहे थे ना, तो वहां पे क्या है, वैल्यू वैल्यू हटा दिया था। इसी तरीके से यहाँ पे ये 1 2 3 में वैल्यू पेस्ट करूंगा, तो ये क्या करेगा कि मेरा क्या पेस्ट करेगा, वैल्यू वैल्यू पेस्ट कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से ये क्या कर देगा, इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रखा है, वही फॉर्मूला यहाँ पे सिमिलर टाइप में यही फॉर्मूला यूज कर देगा, पेस्ट कर देगा। राइट। इसी तरीके ये क्या कर देगा, ट्रांसपोज कर देगा, जो रो को कॉलम, कॉलम का रो कर देगा। ये भी आपका पिक्चर सोर्स में ले जाएगा, इसको डाटा को कोई पिक्चर का मतलब पिक्चर फॉर्म में ले जाएगा, और ये क्या कर देगा, लिंक कर देगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ तो अगली बार वहां पे भी ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होगा। ठीक है ना। अब हम एक एक करके, ये मतलब नॉर्मली एक एक ये आपका ये कर दिया मैंने, ये हो गया पहले वाला ऑप्शन से, है ना। दूसरे वाले ऑप्शन से ये आ गया, तो आएगा तीसरे वाले ऑप्शन से ये आ गया। अभी चौथे, आपका चौथे वाला ऑप्शन से आपका मेरे पास चौथे वाले ऑप्शन से ये हो गया, है ना। और पांचवे वाले ऑप्शन से मेरा लिंक हो गया।
ठीक है, मेरे पास ये कई ये मतलब इससे भी कई तरीके हैं, और भी तरीका है, मेरे पास पेस्ट के कई ऑप्शन है। तो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इजिकल टू ये वैल्यू, इजिकल टू ये वैल्यू, और इजिकल टू ये वैल्यू। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ 3। अब इसको मैं हटा देता हूँ सपोज। ठीक है ना, अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है ना, अगर मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूँ तो मेरा वैल्यू तो ये आ गया। अगर मैं इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं यहाँ पे या तो कंट्रोल भी या मतलब पेस्ट का मतलब नॉर्मल ये वाला पेस्ट करता हूँ, तो मेरा वैल्यू तो ये आ रहा है। तो ये क्या पेस्ट होता है, ये सारा चीज पेस्ट करेगा, इसका मतलब फॉर्मूला तक पेस्ट करेगा। ये फॉर्मूला क्या पेस्ट करेगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग चीजें हैं ना, वो उसी हिसाब से एक्सेल क्या करेगा, अपने दिमाग लगा के इसकी ये इसकी एक स्टेप आगे की वैल्यू ले रहा है ये, तो ये समझेगा कि आपने वो भी एक स्टेप आगे वाला ही वैल्यू लेगा। तो आपके पास इसको इसको पेस्ट करने के लिए अब आपको यही, अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को भाई यहाँ पे जो ये है यही वैल्यू चाहिए, तो मैं नंबर में पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद जो आपको मेरे पास इसको क्या करना है मुझे, कि भाई यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, बस मैं क्या करूंगा, लिंक करूंगा। तो ये अगर यहाँ पे भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाए, मैं यहाँ पे 3 डालूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 हो गया। हाँ, तो इस तरीके से मैं क्या करेंगे, पेस्ट करने के अलग अलग ऑप्शन है एक्सेल में। तो इसी तरीके से बीबीए में भी पेस्ट करने के अलग अलग ऑप्शन है। तो अब मैं पेस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज मेरे पास यहाँ पे डाटा है 100, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 100 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको इसको सिलेक्ट करूंगा। पहले आप यहाँ पे जाओगे ना सब फर्स्ट स्टेप में, तो हाँ यहाँ पे जाके फिर कंट्रोल सी दबाओगे, तो इसी में भी पहले यहाँ पे जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा जी, रेंज। वहां पे ऑप्शन आ गया तो मैं टैब दबाऊंगा तो कॉपी आ गया। हाँ, अब इसको पेस्ट कहाँ पे करना है मुझे, यहाँ पे पेस्ट करना हाँ है ना, या हाँ टू में पेस्ट करना है। अब इसको फिर अब मैं पेस्ट करने के लिए यहाँ से मैंने कॉपी तो कर लिया, पेस्ट करने के लिए फिर मुझे F2 में जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब F2 में जाने के लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डबल इन्वर्टेड कमा F2, फिर कमा बंद, ये ब्रैकेट बंद, डॉट 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 मैं करूंगा पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट ऐसा नहीं होता है, पेस्ट स्पेशल है। अब पेस्ट राइट। स्पेशल के बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे, पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन है ना। तो इसी हम्म। तरीके से यहाँ पे भी पेस्ट स्पेशल करने के बाद अगर आप स्पेस दोगे ना, ऑटोमेटिकली वहां पे ऑप्शन आएंगे। पेस्ट मेरे को तो पेस्ट वैल्यू करना है, हो गया ना। वो अब ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, वो सांप की तरह गोल 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 गोल। तो अब ये क्या है कि अब मैं इसको मुझे हटाना है। इसके लिए मैं लिखूंगा एप्लीकेशन एप्लीकेशन। डॉट डॉट कॉट कॉपी मोड, ठीक है ना, इजिकल टू फॉल्स। अगर मैं ये लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट कॉट कॉपी मोड इजिकल टू फॉल्स, तो ये जो लिखा हुआ है चीज है ना, ये हट जाएगा। अब मैं रन करके दिखाता हूँ फिर आपको, वो पेस्ट कर दिया और ये करूंगा तो हट गया अब। हाँ, ये चीजें क्या है, अब ये चीजें आपको मतलब ये पता होनी चाहिए भाई, ये इसका एप्लीकेशन डॉट कॉट कॉपी मोड, इसमें बस थोड़ा पढ़ने वाला यही है कि एप्लीकेशन डॉट कॉट कॉपी मोड फॉल्स करूंगा तो यहाँ पे जो चीज सिलेक्ट हो रही है चीज वो मेरा हट जाएगा, वो मेरी चीजें ओके। क्लियर हो जाए। हाँ, ये मेरा वो खत्म हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली अब मेरा ये यही चीजें हैं, यही चीज मेरे पास यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक है, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यही चीज को मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप बताइए कैसे करूंगा। D4:D14 डॉट कॉपी। अब ये क्या यस। करेगा, इसको कॉपी करेगा। अब कहाँ पे पेस्ट करना है, जी पे पेस्ट करेंगे। तो एक चीज क्या है एक्सेल में कमाल क्या है, आप यहाँ पे लेके यहाँ से कॉपी करोगे ना, और आप यहाँ पे जाके एक ही सीट में सिलेक्ट करोगे F2 G2 में, और मैं पेस्ट करूंगा ना, तो ये वैल्यू पूरा पेस्ट कर देगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं तो G2 में पेस्ट करना है। अब ये करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप कहाँ गया, G2 में जाओ, तो G2 में चले गए यहाँ पे, और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट वैल्यू कर दिया ये वैल्यू। अब आप देखिए, एक चीज आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे तो बोल्ड है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो ब्रैकेट उसमें है, यहाँ पे नहीं है। मैं क्या करूंगा, डॉट पेस्ट स्पेशल। स्पेशल, और उसके बाद स्पेस दूंगा और पेस्ट ऑल कर दूंगा।
अब मैं इसको एक बार फिर दोबारा रन करता हूं तो ये क्या क्या देगा आप देखिए, वही हो गया ना यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट इस तरीके से हम, अब जो भी आपका जो भी वैल्यू चाहिए, जिस तरीके से वैल्यू चाहिए, जहां पे भी आपका कॉपी करके सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ओके, अब एक चीज और है इसी में, कॉपी पेस्ट में आपको पता है कि ऑफसेट क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन होगा एक आपका ऑफसेट। ऑफसेट की क्या खासियत है कि आपका क्या है, मेरे पास क्या है यहाँ पे, अगर मैं ऑफसेट लगाता हूँ, ठीक है ना, तो ऑफसेट क्या होता है कि कितनी दूरी पे, मतलब कितनी रो कितने कॉलम की दूरी पे आपको कौन सा वैल्यू, कहाँ से कितने रो कितने कॉलम की दूरी में वैल्यू चाहिए। रेफरेंस मतलब कौन सी वैल्यू से, मेरे को इस वैल्यू से, ठीक है ना, इस वैल्यू से मुझे 5 रो नीचे क्या वैल्यू है उसका वैल्यू बताओ, मैं बोलूंगा तो रो कितना दूंगा आपका, 5 रो नीचे, और उसके बाद आपका कॉलम कितना दूंगा, 0। आपके पास कितना वैल्यू आ गया, हाँ 105 है इस वाले वैल्यू की। अब मैं कॉलम करूंगा तो आपका वैल्यू इधर इधर चला जाएगा या इधर इधर चला जाएगा, रो करूंगा तो वैल्यू ये रो। आपका इधर इधर आएगा और या ऊपर ऊपर चला जाएगा। ये ठीक है। आपका रो तो अल्टीमेटली यही है ना, यस। आपका कॉलम ये है। तो इस तरीके से मैं डी आपका D4 करूंगा, और मुझे देखना है कि भाई यहाँ से लेके 2 रो नीचे, 2 रो नीचे मेरे पास कितना वैल्यू है। 2 रो नीचे मुझे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे कॉलम एक उसी कॉलम में, मतलब 0 कर दिया। एक कॉलम बाद होता तो 1 कर देता, एक कॉलम पहले होता तो -1 कर देता। इसी तरीके से एक रो ऊपर होता तो -2 कर देता, मतलब -2 रो ऊपर होता तो -2 कर देता, तो वो ऊपर चला जाता। तो अब ये क्या आएगा, उस इस वाले वैल्यू की 2 रो नीचे, ये वाला चौथा रो है, चौथा रो मतलब 2 रो नीचे, मतलब आपका कितना वैल्यू है, 102 है। हाँ। है ना। हाँ, अब मेरे पास मैं एक चीज और ऑफसेट लगाऊंगा, सपोज ऑफसेट मेरे पास ये वैल्यू है, अब मेरे को इस वैल्यू को ऑफसेट लगा के मेरे पास ये वैल्यू निकालना है मुझे। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास ये वैल्यू है, मैं ओके। मेरे पास ये वैल्यू से मुझे ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है मुझे, ये 107 को यूज करके मुझे ये वैल्यू निकालना है ऑफसेट लगा के। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू में रोड की डिफरेंस कितना है, 2 रो ऊपर है नीचे है, 2 रो नीचे है ना, और कॉलम कितना है, 3 कॉलम हो गए ना, तो ये कितना वैल्यू आ गया, 3 कॉलम में तीसरा रो था, हाँ जी 108। ठीक है, अब समझ गए ना। अब ये मेरे को कैसे पता है, चला यहीं का वैल्यू है, अगर यहाँ पे मैं युवराज लिखता हूँ तो वहां पे युवराज ही आ गया, तो मतलब यहीं का या वैल्यू आ रहा है ना। तो आपको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफसेट का क्या मतलब हो गया कि ये आपको जो वैल्यू है वहां से कितना आपका ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी आपको कहाँ की लोकेशन चाहिए आपको, वो आपका क्या कर देगा, ऑफसेट लगा के वैल्यू दे देगा। इंडेक्स क्या करता है सर, आप देखिए, मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाला वैल्यू मेरे पास ये है, मेरे पास ये डाटा है, मेरे पास ये डाटा है। अब इसमें मुझे क्या करना है सर, कि इसमें मुझे वैल्यू निकालना है। मेरे पास लुकअप एरे मेरे पास यहाँ पे 203 है, ठीक है सर। मेरे पास इस वाले रेंज में मुझे देखना है, और मेरे पास इस वाले कॉलम में मेरे पास क्या वैल्यू है वो मुझे निकालना है, इस वाले में मेरी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो निकालना है। अब बताइए मेरे को ये वाला 203 को इस वाले में मुझे देखना है, और इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो निकालना है। अब बताइए ये 203 मुझे इसमें देखना है और इसमें वैल्यू निकालना है। लुकअप लुकअप हाँ। वैल्यू, ए टेबल और हाँ। एरे K4 से यहाँ तक, और उसके बाद कॉलम इंडेक्स, भाई यहाँ से कितने कॉलम में आपका वैल्यू है, हाँ, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच। मैच। तो ये मेरा क्या है, इस 203 के करस्पॉन्डिंग मेरा 209 है, ये वैल्यू आ गया। तो मेरे को ये नहीं चाहिए 203 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, मेरे को मेरी इंटेंशन वो नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ये आपको यहाँ पे ये वैल्यू है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 203 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या वैल्यू है। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंडेक्स मैच लगाऊंगा। इसमें भी लुकअप नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपका टेबल जो टेबल एरे होता है वो आपका जहां पे वैल्यू लुकअप है उसका पहले वाला वैल्यू से ये कॉलम से लुक करता है। तो मैं करूंगा इंडेक्स मैच करूंगा, है ना। इंडेक्स आपका क्या करेगा, इंडेक्स क्या करेगा,
जो भी मेरे पास एरे है, ये एरे है ना, कोई भी एरे है, अगर मैं इसकी रो नंबर या कॉलम नंबर या रो नंबर अकेला दूं या कॉलम नंबर दूं तो ये उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा। अब इस रो में, इस वाले एरे में, मैं इस वाले एरे में ही बात कर रहा हूँ, 4 से लेके एज 13 तक। इस वाले में मैं अगर तीसरा रो दूंगा, रो नंबर 3 दूंगा, तो ये क्या वैल्यू देगा, 1 2 3, 152 वैल्यू देनी चाहिए। 152 है ना, तो 152 दे रहा है। अगर इस वाले रो में मेरे पास अगर पांचवा रो है, इस वाले रेंज जो है, इस वाले रेंज में पांचवा रो में क्या वैल्यू है, 194। 194। और यही तरीके से अब मेरा क्या करेगा, मैच है एक फार्मूला आपके में मिल जाएगा। मैच क्या करेगा, ये वैल्यू को लुकअप करेगा। कहाँ पे लुकअप करेगा, लुकअप एरे चाहिए आपको, लुकअप एरे आपका ये है। अब आपको उसके बाद मैच टाइप, ये मैच टाइप क्या दे देगा, मतलब आपका क्या आएगा, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, रो नंबर दे रहा है। किसका रो नंबर दे रहा है, इस वाले में। अब ये क्या कर रहा है कि ये 203 जो है इस वाले रेंज में आपका पांचवा रो में है, आप चेक करिए, है ना। अब मैं इन दोनों को मिला के एक फार्मूला लिखता हूं, इंडेक्स। और इंडेक्स के बाद जो एरे है, मेरे को जहां पे आउटपुट चाहिए वो वाला एरे हो गया। रो नंबर में मैं क्या लिखूंगा, मैच, ये करूंगा, है ना। तो क्या वाला कौन सा कहाँ पे लुकअप करूंगा, यहाँ पे लुकअप करूंगा, और ठीक क्या है। करूंगा, एग्जैक्ट मैच। तो ये क्या 194 वैल्यू करस्पॉन्डिंग आएगी, चेक करो आप। इसको यहाँ पे 224 होता तो क्या वैल्यू आता, 215 आता। ठीक है ना।